एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर यूनिट सेकंड हमारी चल रही थी, जिसमें हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किसने किया था। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन सेल्स ऑफ ऑर्किड्स। ठीक है, ऑर्किड्स के सेल में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट पॉइंट है ईच न्यूक्लियाई अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस। ठीक है, अगर हम सेल की बात करें तो सेल में भी हमने पढ़ा था कि जो नया सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। उसी तरीके से जो न्यूक्लियस होता है वो भी प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई से अराइज होता है। ये स्टेटमेंट दिया था स्ट्रासबर्गर ने। ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने बोला था कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियाई इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। ये बात प्रूव की थी हैमरलिंग ने। ठीक है, प्रूव्ड बाय हैमरलिंग इन द एसिटाबुलेरिया एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन प्रोकैरियोट्स इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। ठीक है, हमने डिटेल में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस होते हैं। प्रोकैरियोटिक कैसे सेल हैं जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो किसी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं रहता है। ठीक है, तो जिस रीजन में साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, या हम बोल सकते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन मैमल्स आरबीसी एंड सीव ट्यूब न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ठीक है, मैमल्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो रेड ब्लड सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है। वहीं पे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सीव ट्यूब जो कि एक कॉम्पोनेंट है फ्लोएम का, उसमें भी जो है न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इनमें क्या है, ये अगर हम बात करें तो ये क्या है, एब्सेंट रहता है न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम मैमल्स की बात करें, अभी मैंने पढ़ा कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं। यहाँ पे कैमल और लैमा, ठीक है, लामा में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि साइज़ कितना होता है न्यूक्लियस का। अगर साइज़ की हम बात करें तो 5 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक जो है साइज़ जाता है न्यूक्लियस का। शेप जो होता है इसका स्फेरिकल शेप भी हो सकता है, ओवल शेप भी हो सकता है और एलोंगेटेड शेप भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ शेप होते हैं न्यूक्लियस के। अगर हम ल्यूकोसाइट्स की बात करें जो कि क्या है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जो न्यूक्लियस होता है उसका शेप कैसा होता है, शेप ऑफ न्यूक्लियस इज इरेगुलर। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट में जो ल्यूकोसाइट यानी कि जो डब्ल्यूबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका शेप इरेगुलर होता है। बाकी नॉर्मली स्फेरिकल, ओवल और इलोंगेटेड शेप होता है न्यूक्लियस का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर्स। तो जो नंबर होता है न्यूक्लियस का पर सेल वो भी वेरी करता है। फॉर एग्जांपल, एक होती है मोनोन्यूक्लिएटेड कंडीशन, दूसरा आता है बाई न्यूक्लिएट कंडीशन, थर्ड इज पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन। ठीक है, मोनो मीन्स वन, ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट पर सेल। ठीक है, मोनो न्यूक्लिएट कंडीशन में क्या होता है, वन न्यूक्लियस पर सेल। वहीं पे जो बाई न्यूक्लिएट कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, टू न्यूक्लियस पर सेल प्रेजेंट होते हैं। एक ही सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है पैरामेशियम में। ठीक है, पैरामेशियम में दो तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस होता है। माइक्रो मीन्स स्मॉल इन साइज एंड मैक्रो मीन्स लार्ज इन साइज। ठीक है, तो दो तरीके के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं पैरामेशियम में, एक छोटा एक बड़ा, दो तरीके के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। थर्ड इज पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन। पॉली मीन्स मैनी, यानी कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से जो न्यूक्लियस है उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, और न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। मैमल्स में क्या होता है, आरबीसी के अंदर, और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सीव ट्यूब में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। कैमल और लेमा में जो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइज हमने देखा 5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन होता है। शेप नॉर्मली इसका स्फेरिकल, ओवल शेप और इलोंगेटेड शेप होता है।
ल्यूकोसाइट में की अगर हम बात करें तो इसका जो न्यूक्लियस है उसका शेप इरेगुलर होता है। ठीक है, हमने देखा कि नंबर की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है उसका नंबर वेरी करता है सेल टू सेल। मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन, बायोन्यूक्लिएट कंडीशन और पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन अभी हमने देखी, जिसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करने वाली हैं, ये आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइज होती है, यानी एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके से होता है, पहला है सिनसाइटियम, दूसरा है सीनोसाइट्स। ठीक है, सिनसाइटियम में क्या होता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सेल्स, यानी कि बहुत सारे सेल जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो उनके न्यूक्लियस जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, यानी कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन किस वजह से अराइज होती है, एक तो होता है सिनसाइटियम, दूसरा आता है सीनोसाइट्स। ठीक है, सीनोसाइट में क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो फ्री डिवीजन उसका होने लगता है, इसी वजह से एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो जो पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन है बेसिकली वो दो तरीके से बनती है, सिनसाइटियम और सीनोसाइट। ठीक है, और दोनों ही क्या मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। अब हम कुछ बेसिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं, चीफ फंक्शन क्या क्या होते हैं न्यूक्लियस के, वो आपको पता होना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या है, स्टोर हाउस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो स्टोर हाउस होता है किसका, जेनेटिक मटेरियल का, यानी कि जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस डिवीजन इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन सेल डिवीजन। अगर हम बात करें सेल डिवीजन की, ठीक है, तो सेल डिवीजन में सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, यानी कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होना चाहिए, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है वो किस में भी हेल्पफुल है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीफ फंक्शंस होते हैं न्यूक्लियस के जो आपको पता होना चाहिए। तो अभी हमने पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन में क्या था कि बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं एक ही सेल में। ठीक है, और मोनोन्यूक्लिएट में यानी कि एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बायोन्यूक्लिएट कंडीशन में एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और जो पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन होती है वो बेसिकली दो तरीके से होती है, सिनसाइटियम और सीनोसाइट्स। जिसमें सीनोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसका फ्री डिवीजन होने लगता है, जिसकी वजह से एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सिनसाइटियम में जो होता है वो बहुत सारे सेल आपस में फ्यूजन उनका हो जाता है, फ्यूज कर जाते हैं सेल, जिसकी वजह से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइज होती है। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस है उसका केमिकल कंपोजिशन, या फिर हम बोले कि किससे मिलकर के बना है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, फोस्फोलिपिड एंड डीएनए आरएनए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल भी कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन क्या है न्यूक्लियस का, प्रोटीन, फोस्फोलिपिड, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि जो शेप कैसा होता है न्यूक्लियस का, साइज कितना होता है न्यूक्लियस का, और किस तरीके से न्यूक्लियस, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं पर सेल। ठीक है, हमने मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन, बायोन्यूक्लिएट कंडीशन यानी कि एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो देखा, और पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन यानी एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस। ठीक है, और किस तरीके से वो होता है उसका प्रोसेस भी हमने देखा है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने बेसिक्स पढ़े हैं न्यूक्लियस के। नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।